हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, लास्ट की वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट बी लिम्फोसाइट के बारे में और हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ एंटीबॉडीज। चलिएगा शुरू करते हैं। एंटीबॉडी हमें नॉर्मली कहाँ पर मिलती हैं? हमें ब्लड में मिलती हैं। आज हम उनके टाइप जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, नंबर 1 हमारे पास है IgA। IgA, ये क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछा भी जाता है। IgA एंटीबॉडी फाउंड इन टीयर्स, सलाइवा एज वेल एज कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम स्टूडेंट, कोलेस्ट्रम क्या होता है? मदर मिल्क। ये इसके साथ साथ और म्यूकस सिक्रीशन में भी मिलता है। IgA फाउंड इन टीयर्स, सलाइवा एंड कोलेस्ट्रम। तो हम कह सकते हैं कि अगर कोई भी एंटीजन सपोज करिएगा वो टीयर्स के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर करना चाह रहा है तो वहां उसको सामना करना पड़ेगा IgA एंटीबॉडी। दूसरा है हमारे पास, सेकंड की अगर हम बात करें, IgD। ये प्रेजेंट होता है, इट इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ बी लिम्फोसाइट। ये बी लिम्फोसाइट के सरफेस पर प्रेजेंट होता है IgD एंटीबॉडी। नंबर 3 है हमारे पास IgG, और ये वो एंटीबॉडी है, इट्स कैन क्रॉस द प्लेसेंटा। और स्टूडेंट, आप लोगों को एक चीज और पता होनी चाहिए, IgG मोस्ट एबेंडेंट एंटीबॉडी है। लगभग 75 to 80% ये टोटल एंटीबॉडी का हमारे ब्लड में प्रेजेंट होती है। IgG इट कैन क्रॉस द प्लेसेंटा एंड प्रोवाइड द इम्यूनिटी टू द फीटस। किसके बारे में हमने बात की है? IgG। नंबर हमारे पास 4 है, नंबर 4 के बारे में बात कर लेते हैं। नंबर 4 है हमारे पास IgE। IgE किससे रिलेटेड है स्टूडेंट? एलर्जी से रिलेटेड है। एलर्जिक रिएक्शन। जब भी हमारी बॉडी में कोई एलर्जेंस एंटर करता है, एलर्जेंस बहुत सारे हो सकते हैं, डस्ट है, पोलन ग्रेन है, या आप स्मोक कह सकते हैं, एनिमल डेंडर है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे हमें एलर्जी होती है। एलर्जी क्या होती है? एक हाइपर सेंसिटिविटी है हमारी बॉडी की। जब हमारी बॉडी हाइपर सेंसिटिव हो जाती है किसी भी फॉरेन एंटीजन के लिए, एलर्जेंस के लिए, तो उस समय IgE एंटीबॉडी रिलीज होती है और वो हमारी बॉडी को रिलैक्स करने में हेल्प करती है। और लास्ट है हमारे पास, नंबर 5 है हमारे पास IgM एंटीबॉडी क्या है स्टूडेंट? इट रीच एट फर्स्टली। कहां पर? इट रीच एट इन्फेक्शन साइट फर्स्टली। मतलब ये इन्फेक्शन साइट पर सबसे जल्दी पहुंचने का काम करती है। तो हमारे पास जो है टाइप ऑफ एंटीबॉडी की अगर आप बात करें तो IgA है हमारे पास, जो मिलती है टीयर्स, सलाइवा और कोलेस्ट्रम में। IgD है हमारे पास, इट इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ बी लिम्फोसाइट। IgG, it can cross the placenta and provide the
इम्यूनिटी टू द फीटस। IgE एलर्जिक रिएक्शन में मीडिएटर है, और IgM क्या है? इसका स्ट्रक्चर सबसे बड़ा होता है, सबसे कॉम्प्लेक्स होता है, और फाइनली रिएक्शन साइट पर सबसे पहले पहुंचने का जो काम करती है वो IgM है। चलिएगा स्टूडेंट, अब आगे बढ़ते हैं हम, और आगे अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट, देखिएगा टी लिम्फोसाइट क्या है? टी लिम्फोसाइट वर्क करती है, इट वर्क्स विद द हेल्प ऑफ सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जो हमारे पास टी लिम्फोसाइट है वो किस इम्यून सिस्टम के साथ काम करती है? सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम के साथ। अब हमें जानना है टी लिम्फोसाइट क्या है। स्टूडेंट, जब हम लिम्फोसाइट की बात करते हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, दो तरह की लिम्फोसाइट है हमारे पास। बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट दोनों बनते हैं बोन मैरो में, लेकिन बी लिम्फोसाइट बोन मैरो में ही मैच्योर होता है, और टी लिम्फोसाइट ब्लड के थ्रू माइग्रेट करके चला जाता है थाइमस ग्लैंड में, और ये वहां पर मैच्योर होता है। अब हम जब बात करते हैं इसके एक्शन के बारे में, तो ये वर्क करता है विद द हेल्प ऑफ टी सेल, जो सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम का ही पार्ट है। तो बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ टी सेल्स। टी सेल के टाइप में नंबर 1 हम बात करेंगे टी हेल्पर। सबसे पहला हमारे पास आएगा टी हेल्पर। टी हेल्पर क्या है स्टूडेंट? इट हेल्प टू फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी। और देखिएगा टी हेल्पर सेल बहुत इंपॉर्टेंट है, हमसे एड्स के केस में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। HIV इन्फेक्शन हमारी बॉडी में किस सेल को डिस्ट्रॉय करके हमारे इम्यूनिटी को कमजोर करता है, तो हम टी हेल्पर सेल की बात करते हैं। यहां कहा गया है इट हेल्प टू फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी। ये जो टी सेल है ये एंटीबॉडी फॉर्मेशन में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, ये बी लिम्फोसाइट को सिग्नल भेजता है, और बी लिम्फोसाइट फॉर्मेशन करती है एंटीबॉडी का। नंबर 2 के बारे में हम बात कर लेते हैं। नंबर 2 है हमारे पास टी किलर सेल। टी किलर, या जिसको साइटोटॉक्सिक सेल भी कहते हैं, साइटोटॉक्सिक, टी किलर या साइटोटॉक्सिक। ये क्या करता है? इट किल्स द एंटीजन, और ये डायरेक्टली एंटीजन को किल करने का काम करती है। स्टूडेंट, समटाइम टी किलर सेल की हाइपर एक्टिविटी समटाइम ये डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाती कि कौन सी सेल हमारी बॉडी की अपनी है और कौन सी फॉरेन है, और समटाइम हमारी बॉडी की अपनी सेल मरने के कारण ही ऑटो इम्यूनिटी प्रॉब्लम ऑब्जर्व हो सकती है। नंबर 3 है हमारे पास टी सप्रेसर सेल। ये क्या करता है? इट सप्रेस द एक्शन ऑफ टी किलर सेल। ये टी किलर सेल के एक्शन को सप्रेस करता है। और फाइनली हमारे पास नंबर 4 है टी मेमोरी। ये टी मेमोरी क्या करता है? फॉर्म मेमोरी ऑफ एवरी एनकाउंटर।
तो हमने किसके बारे में बात की, हमने बात की है टी लिम्फोसाइट के बारे में कि टी लिम्फोसाइट किसकी हेल्प से वर्क करता है, सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम की हेल्प से। टी सेल के टाइप होते हैं टी हेल्पर, टी किलर, टी सप्रेसर और टी मेमोरी। क्या कर रहा है, फॉर मेमोरी ऑफ एवरी एनकाउंटर। एवरी एनकाउंटर का मतलब यह है टी सेल जिस टाइप की एंटीजन को मार रही है उसके अगेंस्ट रिएक्ट दिखा रही है, तो उस इवेंट को मेमोराइज करने का काम जो करती हैं वो टी मेमोरी सेल करती हैं। स्टूडेंट हमें यहां पर एक चीज और याद रखनी है, टी लिम्फोसाइट जो है ये सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम बना रहा है और सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट टिश्यू रिजेक्शन एट टाइम ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। जब हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट की बात करते हैं, हमारी बॉडी में कोई दूसरा ऑर्गन आ रहा है, तो सबसे पहले बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिविटी कौन दिखाती है, टी सेल। तो ये क्वेश्चन प्रीवियस नीट में भी आया हुआ है कि हमारी बॉडी में वो कौन सी सेल हैं जो ग्राफ्ट टिश्यू रिजेक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं, तो हमारा आंसर होगा वहां पर टी सेल और सिस्टम होगा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो स्टूडेंट्स इस तरह की वीडियो को देखने के लिए आप लगातार हमारे YouTube चैनल पर जुड़े रहिएगा। बहुत जल्दी आप लोगों से मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।